काफिर एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में न केवल गैर मुस्लिम बल्कि मुसलमानों में भी गलतफहमी है। इस शब्द का सही अर्थ इसलिए भी जानना ज़रूरी है क्योंकि हमारे समाज में काफिर शब्द की गलत परिभाषा समझने से लोग इस्लाम के बहुत सारे सिद्धांतों की गलत व्याख्या करते हैं। अब जब शब्द का अर्थ ही गलत समझा गया हो तो वे शब्द जहाँ जहाँ प्रयोग होगा उससे उत्पन्न धारणा भी गलत होगी। काफिर शब्द का मादा या मूल धातु है कुफ्र, जिसके अरबी भाषा में 3 अर्थ होते हैं। 1 छिपाने वाला, 2 अकृतज्ञ यानी नाशुक्रा, 3 इनकार करने वाला। हो सकता है आपने काफिर शब्द की ये व्याख्या पहले कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि अधिकतर मुसलमान भी इस शब्द का सही अर्थ नहीं जानते। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमानों की बड़ी संख्या अरबी भाषा नहीं जानती है। इसी वजह से वे भी काफिर का वही मतलब समझते हैं जो आप समझते हैं। आइए कुरान से कुछ प्रमाण देखते हैं और फिर फैसला करते हैं कि क्या काफिर शब्द का अर्थ छिपाने वाला, अकृतज्ञ यानी नाशुक्रा और इनकार करने वाला ही होता है या कुछ और। आइए मैं आपको ले चलता हूँ इसके पहले मतलब पर, यानी छिपाने वाला। कुरान की एक आयत में किसान को भी काफिर कहा गया है, क्योंकि किसान खेती के लिए धरती में बीज छिपाता है। सूरह हदीद सूरह नंबर 57 की आयत नंबर 20 में बताया गया है कि उसकी मिसाल उस बारिश की तरह है जिससे किसान को उसकी पैदावार अच्छी लगे। इस आयत में कुफ्फार यानी कुफ्र करने वाला किसान को कहा गया है, क्योंकि किसान छिपाने वाला है जो कि धरती में बीज छिपा रहा है। अरबी भाषा का एक मुहावरा है, कलकर्मी इज़ा नादा मिनल काफूर, अर्थात जैसे अंगूर गिलाफ से जाहिर होता है। इस मुहावरे के अनुसार अंगूर के छिलके को काफिर कहा गया है, क्योंकि अंगूर का छिलका अंगूर को छिपा लेता है। आइए काफिर शब्द का दूसरा अर्थ देखते हैं, जिसका मतलब होता है अकृतज्ञ या नाशुक्रा। कुरान में बहुत सारी आयतों से ये प्रमाण मिलता है कि काफिर शब्द का अर्थ अकृतज्ञ या नाशुक्रा है, जैसे कि सूरह इंसान सूरह नंबर 76 की आयत नंबर 3, निसंदेह हमने उसको हिदायत का रास्ता दिखाया, अब चाहे वे शुक्रगुजार हो जाए या नाशुक्रा हो जाए। आइए कुरान की एक और आयत देखते हैं, सूरह नंबर 27 की आयत नंबर 40। कहने लगे ये महज मेरे परवरदिगार का फजल व करम है, ताकि वे मेरा इम्तिहान ले कि मैं उसका शुक्र करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ। और जो कोई शुक्र करता है वे अपनी ही भलाई के लिए शुक्र करता है, और जो शख्स नाशुक्री करता है तो मेरा परवरदिगार यकीनन सकी और करम करने वाला है। आइए अब इसका तीसरा मतलब देखते हैं, जो कि है इनकार करने वाला। लेकिन उससे पहले यहाँ एक सवाल ये उठता है कि किसका इनकार। इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ का इनकार तब करता है जब उस तक वे बात पहुँच जाती है और साथ में सिद्ध भी कर दी जाती है। मुसलमान अगर ये दावा करते हैं कि इस्लाम शांति का धर्म है, तो क्या उन्होंने ये बात सिद्ध भी की है कि इस्लाम शांति का धर्म है? बिना किसी बात को सिद्ध करे क्या किसी मुसलमान के लिए ये उचित है कि वे किसी के लिए ये कह सके कि इन्होंने शांति का इनकार किया? संसार में हर इंसान शांति चाहता है। अगर किसी को समझ में आ जाए कि इस काम या मार्ग से शांति प्राप्त होगी, तो भला वे उसका इनकार क्यों करेंगे? काफिर शब्द के 3 अर्थ हैं, छिपाने वाला, नाशुक्रा, इनकार करने वाला। यहाँ 2 अर्थ छिपाने वाला और नाशुक्रा के आज के मुसलमानों पर सही नहीं बैठते। आप सोच रहे होंगे वे कैसे? अगर कुरान और मुसलमानों के अनुसार इस्लाम शांति है और ये संदेश हमने लोगों तक इस तरह नहीं पहुँचाया कि उनकी समझ में भी आ जाए, तो छिपाने वाला कौन हुआ? अगर मुसलमान ये समझते हैं कि इस्लाम उनके लिए ईश्वर की ओर से सबसे बड़ी नेमत है, तो इस नेमत की नाशुक्री सबसे ज़्यादा कौन कर सकता है? काफिर शब्द को लेकर पूरी दुनिया में गलतफहमी है। इसकी एक वजह मुसलमानों का व्यवहार और कुरान से दूरी है, और एक वजह गैर मुसलमानों का इस्लाम की आधी अधूरी बातों पर विश्वास करना। काफिर का मतलब हिंदू, यहूदी या ईसाई नहीं, ये सब तो कौमें हैं जो कुरान में स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। परंतु काफिर शब्द 3 अर्थ में प्रयोग किया जाता है, छिपाने वाला, नाशुक्रा, इनकार करने वाला। नैतिक बात यह है कि हमें हर बुरी चीज़ का इनकार करना चाहिए और हर वो बात जो हमारा मार्गदर्शन करे उसे मानना चाहिए। जैसे कुरान ने कहा कि तुम शैतान के काफिर हो जाओ और ईश्वर के आस्तिक बन जाओ। सूरह बकरा
सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में अल्लाह कहता है, धर्म में किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि हिदायत गुमराही से ज़ाहिर हो चुकी। तो जिस मनुष्य ने झूठे तागूत से इनकार किया और ईश्वर पर ईमान लाया, तो उसने वो मजबूत रस्सी पकड़ी है जो टूट ही नहीं सकती, और खुदा सब सुनता है और जानता है।